बल्दियाती एक्ट पर तनकीद की हिम्मत कैसे हुई? बिलावल भुट्टो आग बगुला मुत्तहिदा की पतंग काट दी, दहशतगर्द करार दे दिया। कहते हैं जब से पैदा हुए हैं एमकेएम को दहशतगर्द जमात के तौर पर जानते हैं। सिंध में बल्दियाती एक्ट को काला कानून कहने वालों का मुंह काला होगा। पाकिस्तान मुखालिफ नारे लगाने वालों ने हमें लेक्चर देने की हिम्मत भी कैसे की? लिसानी सियासत नहीं चलने देंगे, पतंग अब नहीं उड़ेगी, सिर्फ तीर चलेगा। सिंध के अवाम पहले भी मुत्तहिदा वालों को मुस्तरद कर चुके हैं। हम समझते थे सिर्फ मुत्तहिदा कायद का एजेंडा गलत है, अब मालूम हुआ एमकेएम पाकिस्तान भी उन जैसी है। पाकिस्तान में दहशत गर्दों की कोई जगह नहीं। कलअदम तहरीक तालिबान से भी मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए। पीटीआई अपनी मर्जी का निज़ाम मुसल्लत करना चाहती है, इनकी हर साजिश नाकाम बनाएंगे। बिलावल के जारहाना मूड पर मुत्तहिदा वाले भी इन एक्शन, हंगामी तौर पर मुशावरती इजलास बुला लिया, सख्त जवाब देने की प्लानिंग। एमकेएम के रहनुमा कुछ देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। शदीद तनकीद के बाद मुस्तफ़ा कमाल ने कल पार्टी का इजलास बुला लिया। मुशावरत के बाद चेयरमैन पीपल्स पार्टी को सख्त जवाब दिया जाएगा। कोई भी मजहब दहशतगर्दी की इजाजत नहीं देता। मुल्क में करप्शन की वजह कानून की हुक्मरानी का ना होना है। कानून की अमलदारी ना होने से मुल्क तरक्की नहीं करता। कुर्बानियां देने के बावजूद मगरिब ने कभी पाकिस्तान को क्रेडिट नहीं दिया। हम एक दूसरे को इत्तेहादी कहते थे, वो ही हम पर बम गिरा रहे थे। वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, कहा भारतीय हुकूमत की इंसानियत सोज पॉलिसीज हैं, मगर इस पर कोई मगरिबी मुल्क तनकीद नहीं करता। कश्मीर में कोई और मुल्क ऐसा कर रहा होता तो कितना शोर मचता। सहाफी मुदस्सर नारो केस में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सख्त रिमार्क्स, कहा चीफ एग्जीक्यूटिव जिम्मेदारी लें या फिर उन्हें जिम्मेदार ठहराएं जो इनके ताबे हैं। इस्लामाबाद से एक बच्चे को उठाकर ले गए, बाद में बयान दिया शिमाली इलाका जात की सैर को गया था। क्यों ना लापता अफराद केस में सारे चीफ एग्जीक्यूटिव्स पर आर्टिकल 6 लगा दें। लोगों के लापता हो जाने का जिम्मेदार चीफ एग्जीक्यूटिव ही होता है। यहाँ साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव लोगों के उठाए जाने का फख्र से किताबें लिखकर क्रेडिट लेते हैं। रिटायर होने के बाद सब सूफी बन जाते हैं। एक हॉल ऑफ शेम बना देते हैं जिसमें सब चीफ एग्जीक्यूटिव्स की तस्वीर हों। अटॉर्नी जनरल ने कहा लापता सहाफी मुदस्सर नारो की फैमिली की वजीर आजम से मुलाकात कराई गई है। हुकूमत इस मामले को बहुत संजीदा ले रही है, अदालत वक्त दे। FIA ने शहबाज शरीफ को मनी लॉन्ड्रिंग केस का मरकजी मुल्जिम करार दे दिया। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ 16 अरब मनी लॉन्ड्रिंग का चालान बैंकिंग कोर्ट में जमा। FIA ने गवाहों की फहरिस्त भी अदालत में जमा करा दी। मौक़िफ़ अपनाया। सुलेमान शहबाज समेत 3 मुल्जिम इसी मुकदमे में इश्तिहारी हो चुके हैं। शहबाज शरीफ हर सवाल पर मुनासिब वक्त और लीगल टीम से मुशावरत के लिए वक्त मांगते रहे। तहकीकाती टीम को तसल्ली बख्श जवाबात न दे सके। उधर अदालत ने आशियाना रेफरेंस और रमज़ान शुगर मिल्स केस की समाअत 20 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। हमजा शहबाज ने नैब ऑर्डिनेंस के तहत रमज़ान शुगर मिल्स केस में बरियत की दरख्वास्त दायर कर दी। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम के खिलाफ तौहीन अदालत के सहाफ़ी ने राना शमीम के तहरीरी बयान की तरदीद कर दी। फर्द जुर्म की कार्रवाई 20 दिसंबर तक मौखर। अटॉर्नी जनरल ने राना शमीम का तहरीरी बयान अदालत को पढ़कर सुनाया। कहा बयान हलफी मीडिया में शाया कैसे हुआ, राना शमीम खुद बता सकते हैं। अदालत की फरीक़ैन को काउंटर बयान हलफी जमा करवाने की हिदायत। चीफ जस्टिस अतरमिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए, अफसोसनाक है कि आज के दौर में झूठ सच और सच झूठ बन रहा है। ये महज तौहीन अदालत का केस नहीं बल्कि ये मेरा एहतसाब है। आप इस तरह इस हाईकोर्ट पर बदएतमादी नहीं फैला सकते। ये बर्दाश्त नहीं करूंगा कि लोगों की बदएतमादी अदालत पर आए। राना शमीम का असल बयान हल्फी हाईकोर्ट को मौसूल हो गया। रजिस्ट्रार हाईकोर्ट ने सरबा मोहर लिफाफे को एक और सील लगा दी। राना शमीम के बयान हल्फी को सरबा मोहर लिफाफे में आइंदा समाअत पर अदालत में पेश किया जाएगा। सिर्फ चीफ जस्टिस ही खोल सकेंगे। राना शमीम का सहाफियों के सवालात का जवाब देने से गुरेज, कहा जो कहना था अदालत में कह दिया, अब कोई बयान नहीं दूंगा। हुकूमत का सेनेट में वोटों की मुबैना खरीदो फरोख्त रोकने के लिए कानून साजी का फैसला। बाबर आवान कहते हैं वजारत पार्लिमानी उमूर
और इलेक्शन कमीशन आपस में राब्ते में है। इलेक्शन कमीशन की मुशावरत से कानून साजी करने जा रहे हैं। वजारत पार्लिमानी उमूर कल काबीना को कानून साजी पर ब्रीफिंग देगी। मुल्क की तारीख में कभी इतनी क़यामत ख़ेज़ महंगाई नहीं आई। आज लोग एक वक्त की रोटी को तरस गए हैं। शहबाज शरीफ कहते हैं तहरीक इंसाफ हुकूमत ने हर घर को तबाह हाल कर दिया। लोग हाथ उठाकर हुकूमत को बद्दुआएं दे रहे हैं। अद्वियात की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। पूरी कौम ऐसी सूरत हाल में मुब्तला है जिससे खौफ आता है। FIA के जमा करवाए गए इल्ज़ामात मुज़ाहिका ख़ेज़ प्रोपेगेंडे से ज़्यादा कुछ भी नहीं। शहजाद अकबर और हुकूमत जितने मर्जी जाली झूठ इकट्ठे कर लें, फतह इंसाफ की होगी। यकीन है कि अदालतों से इंसाफ मिलेगा। ऑपोजिशन वोटिंग मशीन पर फड्डा डाले, हम तैयार हैं। वजीर दाखिला शेख रशीद ने खबरदार कर दिया। कहा ऑपोजिशन इलेक्शन से कबल धांधली का शोर मचाएगी। पहले EVM को मुतनाज़ बनाया जाएगा, फिर ओवरसीज पर मसला पैदा करेगी। 23 मार्च को इस्लामाबाद में परेड होती है। अगर ऑपोजिशन कानून हाथ में नहीं लेगी तो कानून उनको नहीं पकड़ेगा। जो शख्स आईन को तस्लीम करे उससे बातचीत हो सकती है। पाकिस्तान में कोरोना की खतरनाक किस्म ओमिक्रॉन की एंट्री। कौमी इदारा सेहत ने कराची की खातून में ओमिक्रॉन की तस्दीक कर दी। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक मुश्तबा नमूने में ओमिक्रॉन वेरिएंट मौजूद है। सर्वेलेंस के जरिए मजीद मुश्तबा नमूनों का जायजा लिया जा रहा है। कोरोना वायरस के संगीन असरात से बचाव के लिए वैक्सीनेशन लाजमी। 24 घंटे में कोरोना केसेस मुस्बत आने की शरह 0.61% रही। 244 नए केसेस रिपोर्ट। 6 अफराद का इंतकाल हुआ। ज्यादातर लोगों को रियासत मदीना की समझ नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कोरोना के दौरान ओपोजिशन कहती रही कि लॉकडाउन लगा दो। 3 माह ओपोजिशन ने मुझे बुरा कहा, मगर हमने लॉकडाउन नहीं लगाया। मैंने हमेशा कहा अगर लॉकडाउन लगा दिया तो गरीबों का क्या बनेगा। कोरोना के दौरान लोग मरने लगे तो कहा गया कि मुझ पर मुकदमा दर्ज करवाए। भारत, ईरान में कोरोना से कितने लोग मरे, मईशत को नुकसान पहुंचा, वो सबके सामने। FIA गैर कानूनी सोसाइटीज के खिलाफ कार्रवाइयां करती है और खुद भी वही काम कर रही है। क्या सरकार खुद काम नहीं कर सकती? रियल स्टेट बिजनेस के केसेस पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए। क्या हर चीज अदालत ने आपको कहनी है कि ये करें? रियासत खुद मुजरिमों को तहफ़्फ़ुज़ देती है। यहाँ क्रिमिनल अपीलों में ये नजर आ रहा होता है। रियासत खुद इन जराइम में शामिल है। ये मुफादात का टकराव है। सरकारी इदारों के नाम पर रियल स्टेट बिजनेस के खिलाफ केसेस में हतमी दलाइल 17 जनवरी को तलब। बेटे की शादी में मरियम नवाज के गाना गाने की एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वीडियो में मरियम नवाज शादी ब्याह का रवायती गीत गाती चलती आ रही हैं। 7 ख्वातीन ने मेहंदी की प्लेटें उठा रखी हैं। मरियम नवाज ने हमजा शहबाज का भी पुरतबाक इस्तकबाल किया। और लाहौर में फैशन की बहारें, ब्राइडल फैशन वीक का आखिरी रोज, नए रुझानात मुतारिफ। शो के दौरान मॉडल अलीज़े शाह शाजिया मंजूर के गाने पर रक्स करते हुए फिसल कर गिर गए।